एक इंसान अगर नौकरी छोड़ के धंधे में आता है, सपोज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ के धंधे में आ गए, नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के धंधे में आ गया। नौकरी करने का मतलब है कंफर्ट में था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ मैनेज था, एडजस्टेड था, पता था इतनी देर काम करना है, फिर आना है, इतना पैसा मिलेगा, इतना रेंट देना है, इतना बच्चों का फी जाएगा, एकदम बढ़िया जिंदगी थी। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो। राइडा, बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे सपनों से आप धंधा नहीं बना सकते। छोटे सपने वाले लोग धंधा कर भी नहीं सकते। धंधा फाइनली वो करता है जिसके सपने बड़े हैं, और बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। आप किसी को बोलिए ना कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं, कहेगा काय फंसा रहे हैं ये काय फंसा रहे हैं, हमको पता है कि हम कितने के हैं मानेगा ही नहीं। आप किसी से बोलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, कहेगा कि हम ही मिले थे और गांव का आदमी तो और चालाक होता है, कहता है मैं सब जानता हूं फंसा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बोलिए ना, आप आग लगा दोगे। आप जमाने में इतिहास बनाने के लिए आए हो, और अंदर अंदर कह रहा है कि हमको पता है तुम काहे कह रहे हो हम नहीं जानते हम क्या बनाने आए हैं। घर बनिए नहीं रहा, इतिहास बनाएंगे क्या घर बनी नहीं, इतिहास बनाने आएगा। हम नहीं जान रहे हम किस लिए आए। एक बात समझिए, इसको समझिए, ये डीप मैटर। मैंने कहा कि आदमी बड़ा नहीं बनता, उसको ड्रीम्स बड़े बनाते हैं। आदमी धंधा नहीं कर सकता, उसको उसके ड्रीम्स धंधा करवाते हैं। लेकिन बड़े सपने वो देखता है जिसके पास जिगरा हो। और सुनिए, बहुत लोग ईश्वर के चलते गरीब नहीं है, ज्यादातर लोग अपने चलते गरीब है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि इस सपने के मैं लायक हूं। आप किसी से बोलिए कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं और वो अंदर से माने ही ना, आप उसको घंटा 100 करोड़ का आदमी बना देंगे। वो पहले ही मान के बैठा है मैं लाख का आदमी हूं, वो पहले ही मान रहा है कि भैया 1 लाख की कमा लूं बहुत है, वो पहले ही मान रहा है कि 2 लाख की कमा लूं बहुत है। और आप कह रहे हैं आप 100 करोड़ के आदमी है जी, आप बड़े आदमी है जी, आप बड़ा करने के लिए आए जी, और माने ही ना। तो ना मानना जो समृद्धि आपके घर आने उसका दरवाजा बंद करना है, ना मानना ब्रह्मांड की संभावनाओं के जो दरवाजे हैं उसको बंद करना है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप में कितनी भी संभावना है, अगर आप मानेंगे नहीं तो इस यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको 100 करोड़ भेजने वाली है, लेकिन आप मानते नहीं है तो वो 100 करोड़ आके भी चला जाएगा, आपके पास तो नहीं टिकेगा साहब। जो मान नहीं सकता उसको मिल भी नहीं सकता। मिलना मुश्किल नहीं है, मानना मुश्किल है कि मुझे मिलना, मानना मुश्किल है भाई। ये मानना ना कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, ये मुश्किल है। ये मानना ना कि मैं बड़ा आदमी हूं, ये मुश्किल है। क्यों? अभी आप कुछ है ही नहीं और तब मानना कब पड़ता है? जब आप नहीं है। आप 100 करोड़ के आदमी हैं, अब क्या मानना पड़ेगा? आपके पास एप्पल मोबाइल आ गया जी, आईफोन, आपको मानना पड़ेगा कि ये एप्पल है। आप क्या मानना है? आप दिखाइए, पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन जब आपके पास नहीं था और तब मानना, देखिए मानना क्यों कठिन है। जब नहीं है तब मानना है, जब आप बड़े आदमी नहीं है तब मानना पड़ता है। जब मैं बड़ा आदमी तब मुझे मानना है, जब मैं 100 करोड़ का तब मानना है। जब आप पे कर्जा है और आप कह रहे हैं मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, आप कह रहे मेरा दो ना 100 रुपए जो लिए थे, 100 करोड़ का, ये बड़ा कठिन है, कठिन काम है ही नहीं ना। आप रियलिटी कुछ और है, मान कुछ और है। रियलिटी है कि आप कर्जे में हैं, रियलिटी है कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, रियलिटी है कि आप डरे हुए हैं, रियलिटी है कि आप सोच नहीं, और आप कह रहे नहीं आदमी बड़ा नहीं, 100 करोड़ का बड़ा करूंगा। इधर ऐसे भीड़ का हिस्सा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, भीड़ को प्रेरित करने है, ये अलग काम है, ये अलग काम है। और मैं कह रहा हूं 90% लोग मान ही नहीं पाते, अंत तक भी नहीं मान पाते। उनको कोई मनाने भी आता है तो नहीं मान पाते। मान लीजिए कि रामायण में जामवंत जी ने हनुमान को यह बताया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा अतीत है वैसा अतीत है, और हनुमान जी ना मानते तब हम नहीं मानेंगे यार, मन में नहीं, अरे वो नहीं माने, क्या होता, उड़ जाते, चले जाते वहां पे। ज्ञान से मोटिवेशन नहीं आता, ज्ञान से शक्ति पैदा, मानने से। पहले तो मानना पड़ता है, बाद में ज्ञान आएगा, बाद में चीज है। पहले मानना पड़ता है कि मैं आदमी बड़ा हूं, मैं जिंदा हूं तो बड़ा हूं।
और कोई भी आदमी, मैं तो कल प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रहा था, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि तुम उस परमात्मा के अंश हो, तुम महादेव के अंश हो, तुम उस परम पिता के अंश हो, तुम जो चाहो वो उपलब्ध कर सकते हो। कितनी वो भी बोल रहे हैं सेम बात। दो चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत बेहिसाब हो और या तो असफल होने से नफरत बेहिसाब हो। राइडा दो चीज, या तो मोहब्बत हो, या तो मोहब्बत हो कि मेरे को सफल हो रहे हो, या तो मोहब्बत हो कि मेरे को बड़ा बना, मोहब्बत हो या तो मोहब्बत बड़ा बना देगी, या तो नफरत कि मेरे को भैया आपने ऐसे मुझ पे आप हंसे, मेरे खानदान में मुझ पे लोग हंसे, मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई पैसों के चलते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला पैसों के चलते, मुझे आप पूछ नहीं रहे पाए, मैं इस पैसे का माई बाप पे कर दूंगा एक दिन। राइडा मैं बड़ा बनूंगा, पैसा छोटा होगा, मेरी औकात में। भाई ये दो चीज, या तो आपको नफरत हो या तो आपकी बेइज्जती हुई हो, बहुत बेइज्जती हुई, और आप हो कि नहीं मेरे को बदला लेने का है, मैं बदला लेके रहूंगा। किसी एग्जाम ने मेरे को हरा दिया, किसी सब्जेक्ट ने मुझे हरा दिया, कोई धंधे में मैं फेल हो गया, किधर मेरा लॉस हो गया। आपको या तो नफरत हो कि भैया मैं हार नहीं सकता, मैं बदला लूंगा, मैं हार के रहूंगा नहीं, मुझे 36 बार हरा दो 37वीं बार आऊंगा मैं। आदमी हूं साहब, तीन बार गए थे, ये जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ने गए थे ना, 3 बार गए और फिर उतर गए। तो फिर जो दो लोग थे, कौन कौन थे जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे? कोई किसी को नाम याद है? एडमंड हिलेरी और एक और था ना कोई, हाँ शेरपा और हिलेरी। तो जब 3 बार चढ़ के और जब नहीं चढ़ पाए तो कहानी कहती है तीसरी बार जब हिलेरी नीचे आया तो हिलेरी ने उसको गाली दी, लिखा हुआ है, एवरेस्ट को गाली दी कि तू पहाड़ है, तू पर्वत है, तेरी औकात एक फिक्स है, मैं इंसान हूं, अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा और तेरी औकात नाप के जाऊंगा। राइडा तो पहाड़ है ना, तेरी औकात, मैं इंसान हूं, इंसान की औकात फिक्स नहीं होती। आज छोटा है, हो सकता है 5 साल में बड़ा आदमी हो जाए, आज का ही नहीं है, हो सकता है 10 साल में बड़ा आदमी हो जाए, आज किधर भी नहीं है, हो सकता है 20 साल में वो यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए। इंसान है साहब, किधर भी लेके जाएगा औकात, इधर भी औकात लेके जाएगा, रोक नहीं सकते आप। उसके मूड पे है, उसके दिमाग पे, उसके ठानने पे, उसके विश्वास पे, उसके पागलपन पे। भैया वो अगर पागल हो गया हिला के रख देगा इस पूरी दुनिया को। सवाल इसका है कि ज्यादातर लोगों को ना तो मोहब्बत है, ना तो नफरत है, ना तो किसी चीज को पाने की मोहब्बत है और ना तो किसी बेइज्जती से नफरत हुई है, ना तो उन्हें नफरत भी नहीं है। नफरत भी ढंग का होता तो आदमी बड़े बन जाते। अगर नफरत भी कर लिया होता ना हार से, गरीबी से, चीजों से, तो भैया आप उसकी औकात नाप देते। याद रखिएगा आप इंसान हैं, जब इंसान अपनी औकात पे आता है ना तो खुदा को भी नीचे उतरना पड़ता है। राइट, ये चीजें तो बहुत छोटी, खुदा नीचे। मान लीजिए मेरे को 100 करोड़ चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना कि इसका विज्ञान क्या है, समृद्धि का विज्ञान क्या है, समृद्धि का अध्यात्म क्या है, किसके पास समृद्धि जाती है। इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, समाज में जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है या जो बेईमान है, 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है? बी वेरी प्रैक्टिकल, यस, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा आदमी सर ऑटो से चल रहा है, सरकारी बस का टिकट कटवा रहा है कि 10 रुपए बचा ले, और बेईमान आदमी के पास 4 कार है। ये रियलिटी। हम लोग अभी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, फिलोसफिकल बात नहीं कर रहे। आप देखिए इस समाज में, हम जिस समाज में, जिस दुनिया में रह रहे हैं, ईमानदार आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी जो है, ईमानदार आदमी, उसके पास कम पैसा है, और जो 2 नंबर का धंधा कर रहा है, खराब आदमी है, थोड़ा बेईमान है, उसके पास ज्यादा पैसा है। साहब मुझे एक बात बताइए, बहुत गौर से सुनिए, और ये काम आएगी आपको, जिंदगी भर काम आएगी, चाहे आप यहां रहें कहीं भी रहें, आप जिंदगी में जहां भी रहेंगे आपको ये बात याद आएगी। और अगर आप ये बात नहीं समझ पाए, आप अमीर भी नहीं बनेंगे, ये भी मैं लिख के देता हूं। अगर आपको पता ही नहीं चला कि अमीर बनता कौन है, समृद्धि जाती किसके पास है, इसका विज्ञान क्या है, तो आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे, काम करते रह जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। अब इस बात को समझिए, गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है, अच्छे लोगों के पास कम पैसा है। तो क्या भगवान का दिमाग खराब हो गया? उनको नहीं पता चल रहा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मैं अच्छा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, तो भाई मेरे को दो ना। वो खराब आदमी है, बेईमान आदमी है, 2 नंबर का शराब बेच रहा है, उसको अमीर बना रहे हो। और मैं अच्छा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, किसी का 1 रुपया खाया नहीं, और मैं गरीब हूं जी। तो क्या भगवान का दिमाग खराब हो गया? भगवान को पता नहीं चल रहा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? पता है। भगवान ने 3 चीजें रखी है अमीर बनने के लिए, इसके गौर से सुन लीजिए। अगर ये समझ गए तो आज की ट्रेनिंग सफल हो जाएगी और जीवन में आप गरीब नहीं मरेंगे, आप बनेंगे बड़े, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये 3 चीजें क्या क्या ये समझ जाइए कि भगवान ने 3 फैक्टर क्या रखे हैं अमीर बनने के लिए।
समृद्धि के लिए ईश्वर ने 3 फैक्टर रखे हैं। सुनिए क्या क्या। चरित्र मतलब कैरेक्टर, मेहनत यानी हार्डवर्क, और करेज साहस। कहा ये 3 चीजों के दम पे ही समृद्धि दी जाएगी। बहुत गौर से सुनिएगा। अभी क्या क्या है, एक बार याद दिलाइए क्या क्या है। चरित्र, मेहनत, साहस। लेकिन भगवान ने सबसे ऊपर किसको रखा है यह जानना जरूरी है। गरीब आदमी को लगता है कि सबसे ऊपर चरित्र है, इसलिए गरीब आदमी चरित्र पे बहुत ध्यान देता है। कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, किसी को गलत नजर से, अब फिर भी ऑटो पे चल रहा है। कहा ना तो हम कुछ खाए, ना तो हम पिए हैं, ना तो किसी को गलत नजर से आज तक देखे हैं, और ना तो किसी का 1 रुपये हम इधर उधर किए, फिर भी गरीब है। गरीब आदमी को लगता है कि चरित्र सबसे